जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में एक तो आपकी सिंह राशि, सिंह लग्न हो गई, वृषभ, वृश्चिक, कुंभ, ये सब इंपॉर्टेंट चल रहे हैं क्योंकि राहु केतु ने इनको बांधा हुआ है, स्ट्रेंथ दी हुई है। लेकिन यहाँ अभी जो नक्षत्रों की वजह से राहु केतु ने थोड़ा विम्सिकल कॉम्बिनेशन बना दिया है, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा असमंजस की सी स्थिति चल रही है। दूसरी सबसे खास बात क्या है कि गुरु वक्री हैं और वर्गोत्तम में हैं। इनकी दृष्टि अपने पंचम भाव पे पड़ रही है जब मंगल बैठे हैं। तो इस पूरे वीक के अंदर मतलब आप ये देखिए कि मंगल यहाँ पर है, ये एक्सप्लोर कॉम्बिनेशन है। धनु राशि के ऊपर शनि और गुरु की दृष्टि इस राशि को उठाव दे रही है। ये पंचम राशि हो गई, विद्या बुद्धि और संतान का कारक हो गई। मंगल चतुर्थेश है, एसेट खरीद रहे हैं आप, कुछ ना कुछ एसेट की तरफ ले जा रही है जन्म पत्नी। अष्टमेश और चतुर्थेश का फर्क जो आ रहा है ये आपको एसेट दिलवा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि शुक्र, बुध और सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है, बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है। शुक्र बुध अमूमन शेयर मार्केट उतार चढ़ाव के कामों को बताते हैं, तो आप अगर कुछ इस तरफ काम करते हैं तो आपको विशेष इस वीक में सुनना चाहिए वीडियो, और उससे पहले हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको कुछ ज्योतिष की बारीकी हम और बता सकें, हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम आपको और ज्यादा अच्छी चीजें बताएंगे। तो अब देखिए, ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो शनि मंगल है ये भी आपस में एक दूसरे पर दृष्ट हैं, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेसफुल है। अब ये हो सकता है वर्कलोड की वजह से हो या आपके काम के अंदर अनिश्चितता की स्थिति हो उस वजह से हो, लेकिन अमूमन जो दिखाई दे रहा है वो वर्कलोड की वजह से, क्योंकि शुक्र अपने स्थान पर दृष्ट है जिसको डिमांड कर रहे हैं। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपके पास अच्छे संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए आप थोड़ा सा काम को लेकर के थोड़ी चिंतित और डिमांडिंग हो गए हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी कि सबसे पहले 15 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में, चंद्रमा तुला राशि में आ गए, राहु और गुरु से दृष्ट होकर थोड़ा इसमें डिससेटिस्फेक्शन आ गया, तो ये थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति है। पैसे को लेकर के असमंजस भी है, करूं नहीं करूं खर्चा, क्या रहे, या कहीं ऐसा ना हो ज्यादा खर्च हो जाए, तो ऐसी असमंजस की स्थिति में टालना चाहिए, रोकना चाहिए। 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ जाते हैं तो मलमास प्रारंभ होता है, जो हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से पूजा पाठ का समय है, दान दक्षिणा का समय है, और इस समय के अंदर अच्छे तीर्थ स्थान में जाना उनके ये इस तरह का वक्त होता है, और इसमें शुभ कर्म सारे वर्जित माने गए हैं। किसी तरह की कोई नई शुरुआत करनी हो, इन चीजों के लिए मना कहा गया है। तो सूर्य आपके धनु राशि में आ गए, लेकिन इस बार की खास बात यह है इस 2025 के एंड में कि सूर्य धनु राशि में है, गुरु से दृष्ट हैं। गुरु सूर्य कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट से रिलेशन बता रहे हैं। इस सूर्य पर गुरु और शनि की दृष्टि से एक्सप्लोर कर रही है। आपका लग्नेश एक्सप्लोर हो गया आपके लिए, अपार्ट फ्रॉम अदर चीजें ये बेटर जाने की तरफ जा रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, आपको नई संभावनाएं बन रही हैं, आपकी इमेज बढ़ रही है, आपको मान सम्मान मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, ये बहुत अच्छा समय आ रहा है। लेकिन पंचम भाव में है जो विद्या बुद्धि संतान का कारक है, मंगल और सूर्य आपको एग्रेशन में ना ले आए, इसका विशेष ध्यान रखना है। हालांकि इस वीक में मंगल और शुक्र दोनों अस्त हैं, फिर भी इनके एग्रेशन से अपने को थोड़ा बचना पड़ेगा। शनि की दृष्टि है, शनि आपका 6th और 7th लॉर्ड हो गया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए खास तौर पे आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये अच्छे स्ट्रेंथन होते दिखाई दे रहे हैं, मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में ये हुआ कि जैसे ही चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, 17 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। 17 को जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक में आते हैं, सूर्य यहाँ पर नहीं है, शुक्र बुध के साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब इसकी बहुत ध्यान देने की बात है कि 17 से 19 तारीख में विशेष घटना ये हो रही कि चंद्र बुध थोड़े पास में आएंगे, और जैसे ये पास में आएंगे ऑल ऑफ सडन एक्टिविटीज होंगी, जिसमें प्रोफेशनल पार्ट पे इफेक्ट आ सकता है, आपके पैसे के खर्च पे इफेक्ट आ सकता है, आपके कहना चाहिए कि धन की आवक और जावक पे बड़ा भारी इफेक्ट आ सकता है। तो ये जो लोग शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के काम करते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसकी दृष्टि द्वादश भाव पे हो गई, तो खास तौर पे खर्च और एकदम से धन निष्कासन का ध्यान रखना है।
भाग्य भाव पर दृष्टि है और छठे भाव पर दृष्टि है। छठे भाव पर दृष्टि में विशेष ध्यान रखना है कि लाइबिलिटीज क्रिएट ना हो जाएं। तो इन्वेस्टमेंट के समय में आपको 17 से 19 तारीख में ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल, तीन ग्रह यहां पर अब इकट्ठे हो रहे हैं। 19 तारीख के बाद से चंद्रमा शिफ्ट हो गए यहां पर, तो चंद्रमा भी यहां आ गए, यहां से बुध शुक्र रह गए। तो चंद्र, मंगल और सूर्य तीनों यहां पर एग्रेशन में है, सूर्य मंगल के साथ में है। चंद्रमा भी अस्त हो गए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। शनि गुरु से दृष्ट होकर के अस्त ग्रह अमूमन आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह का है। तो थोड़ा डिमनेस आ सकती है, लेकिन मन में एक थोड़ा सा कमी आ सकती है, लेकिन आपको ढीले नहीं पड़ना है, मजबूत रहना है। क्योंकि इस पूरे इसमें 15 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक सूर्य मंगल के साथ बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में जा रहे हैं, इसलिए आप ढीले नहीं पड़िएगा, इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। अब जैसे वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा थे तो एक दो अच्छी कंडीशन भी मैं बता देता हूं कि बुध भी वर्गोत्तम में वृश्चिक में रहे और चंद्रमा भी 18 तारीख को वर्गोत्तम में है, दिन में 1:30 से लेकर रात को 8 बजे तक। तो जहां चंद्रमा भी वर्गोत्तम में, जो आप किसी नई शुरुआत के लिए या कुछ परमानेंट कुछ काम करने उसकी शुरुआत, मुहूर्त वगैरह आप इस समय में कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 19 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में, तो चंद्रमा भी यहां पर आ गए और 20 तारीख को शुक्र भी यहां से शिफ्ट होकर यहां आ गए। तो इस धनु राशि के अंदर 4 ग्रह आ गए, मंगल, सूर्य, चंद्र और शुक्र, और वो भी पंचम भाव में, जो पंचम भाव और नवम भाव ज्योतिष में बड़े अच्छे स्थान कहे जाते हैं, वॉइस हाउसेस कहे जाते हैं। उस पर गुरु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, बहुत आइडियल पोजीशन है। आपको बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, भरपूर फायदा इस वक्त का उठाएं और अपने सारे पूर्वाग्रह एक तरफ रखते हुए अपनी तरक्की के लिए कोशिश करें। जय श्री कृष्ण।